सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में गुरुवार रात बवाल हो गया। इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट की गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामला शांत कराया। प्रसूता के परिवार वालों का आरोप है कि मेडिकल स्टाफ ने कहा था कि मरीज की मौत हो गई है, लेकिन मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा था। कुछ देर बाद वह कहने लगे कि मरीज ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। वहीं बीएमसी डीन का कहना है कि प्रसूता की तबीयत बिगड़ी है, वह गंभीर हालत में है, वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा है। दरअसल करीब 6 दिन पहले सुमन पति अमित पटेल निवासी मकरोनिया की बीएमसी में डिलीवरी हुई थी। उन्होंने ऑपरेशन से बेटी को जन्म दिया था। प्रसूता की टांगे पकने के कारण इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार को अचानक प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही प्रसूता के परिवार वाले और परिचित अस्पताल में जमा हो गए। वे मरीज से मिलने की जिद करने लगे। इस दौरान हंगामा हुआ। डॉक्टर और प्रसूता के परिवार वालों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते हंगामा होने लगा। इस दौरान कुछ लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर दी। मारपीट भी की गई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर लोगों को शांत कराया। मरीज के परिजन के साथ पहुंचे सौरभ जैन ने बताया कि बीएमसी में भाभी की डिलीवरी हुई थी। 1 सप्ताह से वह भर्ती हैं। हम लोगों ने कई बार अस्पताल स्टाफ से मरीज की छुट्टी करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं की। गुरुवार सुबह वह अपने काम स्वयं कर रही थी। दोपहर में नर्स आई और 5 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद भाभी की तबीयत बिगड़ गई। शाम करीब 7 बजे वार्ड में मौजूद स्टाफ ने बोला कि मरीज की मौत हो गई, लेकिन हम लोगों को मरीज के पास नहीं जाने दिया, जिसको लेकर थोड़ा शोर शराबा हुआ। तभी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आए और मारपीट करने लगे। उन्होंने मरीज के सभी परिवार वालों से मारपीट की है। मरीज के परिवार वालों ने मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रसूता के पति अमित पटेल ने कहा कि बीएमसी प्रबंधन मामला दबा रहा है। पत्नी की तबीयत खराब हुई थी, मौत होने की बात कही गई थी, लेकिन अब वह पत्नी के ठीक होने का बोल रहे हैं। यदि मेरी पत्नी ठीक है तो उसकी छुट्टी कर हमें दे दें, ताकि हम दूसरे अस्पताल में ले जाकर इलाज करा सकें। हम पति हैं, हमारी पत्नी है यहाँ पे 9 तारीख से भर्ती। 9 तारीख को उसको पेट में दर्द हुआ, हम यहाँ पे लेके आए थे डिलीवरी के लिए। इन्होंने बोला डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, ऑपरेशन से होगी। हमने बोला ठीक है सर, ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन से कर दो डिलीवरी की। इनने ऑपरेशन से बच्ची हुई हमारे लिए बहुत खुशी से। इन्हें हमारे लिए 6 नंबर वार्ड में भर्ती कर दिया। इन्हें 6 नंबर वार्ड में भर्ती किया सर। 5 दिन हम रेगुलर वहाँ पे भर्ती कराए रहे अपनी घरवाली के लिए। फिर वहाँ से इन्हें हमारे लिए छुट्टी बना के देने लगे। छुट्टी बना के दे रहे हैं हम और आपकी डिस्चार्ज हो गया, आप जा सकते हो। सर उसका पेट दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा। हमने मैडम से बोला, मैडम इसका दर्द हो रहा है पेट, आप एक बार चेक कर लो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि दिक्कत कुछ नहीं है, वो तो ऐसे सबका करता है, ये अनोखी थोड़ी है कि इनका अकेला दर्द करेगा। ठीक है सर, हमने कोई बात नहीं है मैडम। अब इनका हमने पट्टी हमने अपने हाथ से उठा के देखा, इनका पट्टी, इनका एक दिन भी ड्रेसिंग नहीं हुआ, पहली चीज़। अब हमने पट्टी उठा के देखा, हमारे लिए इसमें मवाद दिखी थोड़ी थोड़ी सी। अगर टाँकें सूख जाती सर तब छुट्टी करना चाहिए पहली चीज़ तो। ना तो इनने टाँकों पे गौरगिरी की पहले और फिर ना बाद में की। बाद में इनने वहाँ से उठा के हमारे लिए 12 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। 12 नंबर वार्ड में हम लोग कम से कम सर 5 दिन रेगुलर वहाँ पे इनकी ड्रेसिंग कराई। यहाँ पे नर्स नहीं आ रही हैं, बोल रही हैं कि अपने हाथ से ड्रेसिंग कर लेना। शाम को अगर जैसे न आ पाएँ तो अपने हाथ से पेट लगा के ऊपर से टेप लगा देना। ठीक सर, हम लोगों ने वैसा भी कर लिया। अगर आप नहीं आ पा रहे हो मैडम कोई बात नहीं है, हम लोग करने को तैयार हैं। हमारा मरीज सही होना चाहिए। हमने सर आज के 10 दिन पहले भी छुट्टी मांगा था, जब छोटा सा टाँका पका था हमने तब भी छुट्टी मांगी थी। मैडम हमें छुट्टी दे दो, हम प्राइवेट में अच्छी से अच्छी जगह करा लेंगे। हम भोपाल ले जाएंगे, बंसल में ले जाएंगे, या हमारे यहाँ सागर में बहुत हॉस्पिटल है, हम कहीं भी ले जाएंगे। मगर इन्हें हमें कहीं छुट्टी नहीं दी सर। आज के 3 दिन पहले भी हमने इनसे छुट्टी मांगी पर इन्हें छुट्टी नहीं दी हमारे लिए। जब हमारे मरीज ज़्यादा बिगड़ने लगा, उसके पेट से बहुत मवाद आने लगी, तो इनने हमारी पत्नी की इनने टाँके खोल के रख दिए सर। आज हो गए 6 दिन उसके टाँके जब से खुले हैं, मगर कोई नहीं देख, ना तो सही से देख रहे, ना ड्रेसिंग कर रहे, ना उसके टाँकों की सफाई कर रहे थे। ये आते थे उसमें बस कुछ डाल के और चले जाते थे। ठीक है सर, जैसे उसको पल्स बन रहा तो उसको पल्स की दवाई करनी चाहिए, एंटीबायोटिक दवाई देते। आपसे बोला हमने बाहर की दवाई लिख दो मैडम, यहाँ पे आपसे नहीं हो पा रहा है, हमारे लिए बाहर की दवाई। अभी घटना ये हुई है कि सुबह 10 बजे की बात है, मरीज बिल्कुल स्वस्थ था सर, पहले से बहुत अच्छी हालत में था। ठीक है, अब चल फिर रही थी, वो तो उसी दिन से चल रही, मगर वो चल रही, हम उसको चलवा रहे थे। आज 10 बजे मैडम नर्स आई, बच्ची को दूध पिला रही थी वो बैठ के।
फ्रेश होके आई, बोले कि बच्ची को दूध पिला रहे, हमने ठीक है पिला दो कोई बात नहीं है। अब उसको दूध पिलाते पिलाते वो नर्स आई, नर्स ने बैठे बैठे उसको लगाई दी सर 4-5 इंजेक्शन। हमने मैडम उसको लेट तो जाने दो, अरे भैया कुछ नहीं है, सबको लग रहा है, वो तो ऐसे ही लगते हैं। हमने ठीक है कोई बात नहीं है लगा दो मैडम। अच्छा सर जैसे ही उसने नर्स ने इंजेक्शन लगाया सर 5 मिनट बाद उसके सर में एकदम से जलन होने लगी, फिर ये पूरे शरीर में जलन हो रही है। सर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये मैडम हमसे बोल रही हैं कि मरीज़ सही है, मरीज़ सही है, मरीज़ सही है। सर सुबह से हम लोग को आश्वासन में रखे हैं मरीज़ सही है सर। अगर मरीज़ सही है सर तो हमारा मरीज़ हमें दो, अगर सही है तो। अगर नहीं है सर तो आप हमें साफ साफ बताओ है बात क्या। अगर हमें मालूम है सर मरीज़ सही नहीं है बस। यहाँ पे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत सर हमने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत इसलिए की थी सर, ये हम लोग को छुट्टी नहीं दे रहे थे। अगर ये हम लोग को छुट्टी दे रहे थे तो हम लोग प्राइवेट डॉक्टरों से बात की थी सर, प्राइवेट अस्पताल वालों से। उन्होंने हमसे बोला था फाइल लेके आ जाओ, हम आपको छुट्टी दे देंगे। ना इनने हमें फाइल दी है सर। हमने इनसे बोला मैडम हमने बात की है हॉस्पिटल में, हमसे फाइल मांग रहे थे, ना इनने। आप अभी अपने मरीज से मिले हैं? हम मरीज से मिले हैं सर। अभी आप क्या कैसा है मरीज आपका? सर वो मरीज जैसा था सर वैसा ही है। जब पहले सर अगर हमारा मरीज सही है तो हमें दे दो। बातचीत नहीं हुई? बातचीत सर अब से 4-5 घंटे हो गए सर, वो मुंह नहीं बोल रहा सर, अकड़ चुका, उसका मुंह अकड़ गया सर। अगर वो सही हालत में होता तो सर सही होता वो आज। ठीक। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम अमित पटेल है, हमारी पत्नी है सुमन पटेल है।